वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि मुल्क की तरक्की के लिए टैक्स की अदायगी जरूरी है। मरकजी वजीर रविशंकर प्रसाद ने पीएमसीएच और एनएमसीएच का दौरा किया। कोरोना मरीजों के इलाज के लिए दी जरूरी हिदायतें। बिहार में कोरोना से सेहतयाब होने वालों की शरह बढ़कर 66% से ज्यादा हुई। और रियासत में सैलाब की सूरत हाल में कोई बेहतरी नहीं। 16 जिलों के 127 ब्लॉक सैलाब से मुतासिर। आदाब, अभी तक की खबरों के साथ मैं अहमद रजा हाशमी। अब खबरों की तफसील। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मुल्क की तरक्की के लिए टैक्सों की अदायगी ज़रूरी है। आज नई दिल्ली में शफाफ कराधान ईमानदार सम्मान वेब पोर्टल का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तवज्जो से इफ्तिताह करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इस ऐप को शुरू करने का मकसद मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस है। उन्होंने कहा कि टैक्स से जुड़े सरकारी कामकाज को आसान बनाने में इस पोर्टल से मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि नए भारत की तश्कील के लिए हुकूमत की मुसलसल कोशिशों में ये पोर्टल काफ़ी अहम किरदार अदा करेगा। 21वीं सदी के टैक्स सिस्टम की इस नई व्यवस्था का आज लोकार्पण किया गया है। इस प्लेटफॉर्म में फेसलेस असेसमेंट, फेसलेस अपील और टैक्स पेयर्स चार्टर जैसे बड़े रिफॉर्म्स हैं। ऑनरिंग द ऑनेस्ट, ईमानदार का सम्मान। देश का ईमानदार टैक्स पेयर राष्ट्र निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। जब देश के ईमानदार टैक्स पेयर का जीवन आसान बनता है, वो आगे बढ़ता है, तो देश का भी विकास होता है, देश भी आगे बढ़ता है। साथियों, आज से शुरू हो रही नई व्यवस्थाएं, नई सुविधाएं मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, इसके प्रति हमारी प्रतिबद्धता को और मजबूत करती है। मरकजी वजीर कानून रविशंकर प्रसाद ने आज पटना के पीएमसीएच और एनएमसीएच का दौरा किया। इस दौरान जनाब प्रसाद ने पीएमसीएच में कोविड-19 के मरीजों के लिए बनाए गए स्पेशल वार्ड का जायजा लिया। जनाब प्रसाद पीएमसीएच के सुपरिटेंडेंट विमल कारक से मुलाकात की और कोविड-19 के मरीजों के इलाज के लिए सभी ज़रूरी सहूलतें दस्तयाब कराने की हिदायत दी। इस मौके पर जनाब प्रसाद कोरोना मुजाहिद के शक्ल में काम कर रहे डॉक्टर से मुलाकात की और उनके मसाइल को सुना। उन्होंने कहा कि उनकी हुकूमत कोरोना मरीजों के इलाज के लिए हर मुमकिन मदद देने को तैयार है। यौम आज़ादी के ताल्लुक से मशरक़ी चंपारण के मोतिहारी में पुलिस बैंड की खुसूसी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम में पुलिस बैंड बीएमपी के गोरखा रेजिमेंट ने हिस्सा लिया। प्रोग्राम से खिताब करते हुए जिला मजिस्ट्रेट शीर्षक कपिल अशोक ने कहा कि हुब्बुल वतनी का पैगाम आम करने के लिए ये एक अनोखा प्रोग्राम है। क्योंकि पूरे देश में जो 33 प्लेसेस सिलेक्ट किए गए थे उसमें पूर्वी चंपारण भी एक जिला सिलेक्ट किया गया है। देखिए, कोरोना और फ्लड में हमारे पुलिस के जवान जो है, हमारे स्वास्थ्य विभाग के जो पदाधिकारी है, कर्मी है और जिला प्रशासन के लोग जो है अपनी मेहनत कर रहे हैं। 2 दिन के बाद स्वतंत्रता संग्राम और दिवस हम यहाँ पे मना रहे हैं। तो इसके आलोक में जो है सभी लोगों को इंस्पिरेशन देने के लिए ये बैंड बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पे बजा रहा है।
बिहार में कोरोना से सेहतयाब होने वालों की शरह 66.17% हो गई है। अब तक इस मर्ज से 62,507 लोग ठीक हो चुके हैं। रियासत के सेहत के सेक्रेटरी लोकेश कुमार ने बताया कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 3,906 नए मामले सामने आए हैं। उन्होंने मिलाकर एक्यूट मरीजों की तादाद बढ़कर 31,467 हो गई है। जनाब कुमार ने कहा कि रियासत में रोज़ाना 1 लाख कोरोना जांच करने का निशाना हासिल कर लिया गया है। यानी 12 अगस्त 2020 को बिहार में 1 लाख से ज़्यादा जांच हुआ है और एक प्रकार से जांच का दायरा भी बढ़ रहा है और जांच केंद्र भी बढ़ रहे हैं। रियासत में सैलाब की सूरत हाल में कोई बेहतरी नहीं आई है। नेपाल के तराई इलाकों और रियासत में गुज़िश्ता 24 घंटों से हो रही लगातार बारिश से सैलाब की सूरत हाल और संगीन हो सकती है। रियासत के 16 जिलों के 127 ब्लॉकों की 1,271 पंचायतें सैलाब से मुतासिर हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की 33 कंपनियां लगातार राहत और बचाव के काम में लगी हुई हैं। महकमे इत्तलात और ताल्लुकात आमा के सेक्रेटरी अनुपम कुमार ने बताया कि अब तक 6,72,000 खानदानों के खाते में 6,000 रुपये फी खानदान के हिसाब से सैलाब राहत की रकम भेजी गई है। वर्षा से अधिकांश नदियां उफान पर हैं। 16 जिलों के 75 लाख से अधिक लोग बाढ़ की चपेट में हैं। दरभंगा जिले में बाढ़ की वजह से स्थिति बहुत खराब है, जहां 20 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। बाढ़ के कारण रेल से लेकर सड़क यातायात तक बुरी तरह प्रभावित हुआ है। मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, सारण और समस्तीपुर जिलों में भी बाढ़ की स्थिति गंभीर है। पूरे बिहार की बात करें तो अभी भी 16 जिलों की 74 लाख से अधिक की आबादी अभी बाढ़ से प्रभावित है। 1260 पंचायतों में बाढ़ का पानी है और लगभग 9.5 लाख लोगों को सामुदायिक रसोई के माध्यम से खाना दिया जा रहा है। पूर्व मध्य रेलवे के दरभंगा समस्तीपुर रेलखंड पर रेल यातायात स्थगित है। लंबी दूरी की रेलगाड़ियों को वैकल्पिक मार्गों से चलाया जा रहा है। बाढ़ से संबंधित घटनाओं में 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और राज्य आपदा मोचन बल की 33 टीमें राहत और बचाव कार्यों में लगी हुई हैं। 5,60,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया गया है। करीब 15,000 लोग राहत शिविरों में रह रहे हैं। 1,204 सामुदायिक रसोई घर बनाए गए हैं, जहां से प्रभावित लोगों को भोजन की आपूर्ति की जा रही है। करीब 10 लाख लोगों के लिए इन केंद्रों से खाने पीने की व्यवस्था की जा रही है। बागमती, गंडक, कमला बालान और अधवारा समूह की नदियों का पानी धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन अब भी ये नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तरी बिहार की नदियों के जल ग्रहण क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा होने की आशंका है। नवादा में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण मंसूबे के तहत दूसरी रियासतों से आए मजदूरों को खुद कफील बनाने के लिए तरबियत दी जा रही है। जिले के ज़राई साइंस मरकज़ में पकरी बरामा और कौवा कोल ब्लॉक के मजदूरों को ज़राई शोबे में रोजगार की तरबियत दी जा रही है। तरबियत दहिंदा ने बताया कि नवादा ज़िले में 57,000 मजदूर दूसरी रियासतों से वापस आए हैं। बाहर से आए 35 मजदूरों के बैच बनाए गए हैं, जिन्हें ज़राई और तग़ज़िया के शोबे में तरबियत दी जा रही है। गार्डन से पत्ती निकलती है। एक गाय ये प्रशिक्षणार्थियों को दिया जा रहा है। ये लॉकडाउन के चलते जो आ गए हैं लोग, घर में बेरोजगार हो गए हैं, उनके लिए प्रशिक्षण जो है प्रधानमंत्री जी के निर्देश के द्वारा जो दिया गया है गरीब कल्याण रोजगार अभियान, उसके अंतर्गत आज का प्रशिक्षण जो है पोषण उद्यान पे है, ताकि ये लोग जाके पोषण उद्यान बनाएं। उसमें जो सब्जी है उससे पोषण सुरक्षा होगी और साथ ही ये जो अधिक सब्जियां होंगी उनको बाजार में सेल करके इससे आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। तरबियत ले रहे मजदूरों ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण मंसूबे के तहत उन्हें अपने गांव में अपने खानदान के साथ रहकर रोजगार मिले तो बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नाली देना होगा दोनों साइड से। अपने जो है सुचारू रूप से करने का प्रशिक्षण मिलता है और जो भी चीज़ नई जानकारी है उसको हमको नवीनीकरण से जानकारी प्राप्त करेंगे, उस तरीके से आधुनिक युग तरीके से उपयोग करेंगे, उत्पादन कर सकते हैं। मैं दिल्ली में काम करता था। लॉकडाउन के होने की वजह से मैं अपने घर वापस चला आया हूँ और मैं अभी फ़िलहाल बेरोज़गार हूँ, लेकिन मुझे
ये गरीब कल्याण रोजगार योजना के अभियान के तहत एक ट्रेनिंग दी गई है, जिसमें मुझे फसल उगाने के बारे में बताया गया, जिससे मैं अपना भरण पोषण कर सकता हूं और इसको बेचकर मतलब कुछ पैसे भी अर्जित कर सकते हैं और जिसके द्वारा मैं अपना रोजगार चला सकता हूं। वहीं खगड़िया के बिलदौर ब्लॉक की बेलिहार पंचायत में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण मनसूबे के तहत ज़रूरतमंद लोगों को ग़िज़ाई अजनास मुहैया कराई जा रही है। पंचायत के डीलर सुरजीत झा ने बताया कि मनसूबे के तहत मुस्तफ़िदीन को 5 किलो अनाज और 1 किलो दाल दी जा रही है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत आप लाभुकों को क्या क्या दे रहे हैं? 3 किलो चावल देते हैं, 2 किलो गेहूं देते हैं, 1 किलो दाल देते हैं। एक मुस्तफ़िज़ीन ने बताया कि वज़ीर आज़म का गरीबों के लिए अच्छा मंसूबा है, इससे गरीबों को काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। ये तो प्रधानमंत्री के द्वारा मिल रहा है, इससे में बहुत ही खुशहाल जीवन जीने का अवसर मिल रहा है। सर बहुत फायदा मिलता है। राशन के लिए हमको कोई दिक्कत नहीं होता, टेमो महीना देता है, लेकिन हर बच्चे के लिए थोड़ा राशन के लिए दिक्कत यहाँ नहीं देता। जो फालतू राशन के कोई छोटा इसमें सब मिलता हमको ज़्यादा। हमारे मुल्क को आज़ाद कराने के लिए लाखों लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं। उन्हीं मुजाहिदीन आज़ादी में मुंगेर के संग्रामपुर ब्लॉक के झिकोली गांव के त्रिवेणी प्रसाद सिंह भी हैं। तहरीक आज़ादी के दौरान जनाब सिंह की खिदमत के एतराफ़ में हुकूमत ने उन्हें उनके घर पहुंचकर एजाज़ से नवाजा। उन्होंने कहा कि तहरीक आज़ादी के दौरान वो मुजाहिदीन को चोरी छुपे खाना और एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने का काम करते थे। उन लोग जो है ना उसे खाना पहुंचा देते, जहाँ वो लोग टिका है उसमें बच्चे ही टेंशन में है, इसलिए उस समय बच्चे लोगों को ज़्यादा तंग नहीं करता था सर। अच्छा। इसलिए खाना वो लेके चिट्ठी वो लेके आना, जिसे कहीं है तो उससे चिट्ठी लेकर के यहाँ देना है वहाँ देना है, यही सब काम होता था सर, डाकिया का काम। मुंगेर ज़िले के एक और मुजाहिद आज़ादी शशि कुमार सिंह का पैर टूट जाने की वजह से उनके एजाज़ में मुनक़िद तकरीब से शरीक नहीं हो पाए। ताहम उन्होंने इस मौके पर मुल्क की खुशहाली के लिए नेक ख्वाहिशात पेश की। मैं काफ़ी अस्वस्थ होने के कारण इस समारोह में भाग नहीं लेने के व्यापार दुख है, इस समारोह में भाग न ले सकता और मेरी शुभकामना है कि यह देश हमेशा प्रगति की ओर आगे बढ़ता रहे। गया वाक़े जनूबी बिहार सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने कोरोना के मद्देनज़र तलबा के मुफाद में ऑनलाइन क्लासेज शुरू की है। यूनिवर्सिटी के PRO मोहम्मद मुदस्सिर आलम ने बताया कि तलबा की दर्स व तदरीस के लिए यूनिवर्सिटी ने हुकूमत की हिदायत पर ऑनलाइन क्लासेज का नज़्म किया है। उन्होंने कहा कि इससे तलबा का तालीमी साल जारी रखने में मदद मिलेगी। आखिर में खबरों बिल्कुल सामने जैसे कि पूरे देश में कोविड-19 और कोरोना महामारी फैली हुई है, इसके लिए माननीय कुलपति प्रोफेसर हरीश चंद्र सिंह राठौर, साथ ही साथ कुल सचिव कर्नल राजीव कुमार सिंह, परीक्षा नियंत्रक श्रीमती रश्मि त्रिपाठी और एकेडमिक काउंसिल के जो सदस्य थे माने सदस्य, उन सब के साथ मीटिंग्स हुई। मीटिंग के बाद यह निर्णय लिया गया कि ऑनलाइन मीडियम यानी ऑनलाइन माध्यम से बच्चों के पठन पाठन का कार्य शुरू किया जाए, उनकी क्लासेस कंडक्ट की जाए, क्लासेस आयोजित की जाए। जाने से पहले खबरों की सुर्खियों पर एक नजर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मुल्क की तरक्की के लिए टैक्स की अदायगी जरूरी है। मरकजी वजीर रविशंकर प्रसाद ने PMCH और NMCH का दौरा किया। कोरोना मरीजों के इलाज के लिए दी जरूरी हिदायतें। बिहार में कोरोना से सेहतयाब होने वालों की शरह बढ़कर 66% से ज्यादा हुई। और रियासत में सैलाब की सूरत हाल में कोई बेहतरी नहीं। 16 जिलों के 127 ब्लॉक सैलाब से मुतासिर।